नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले पूर्व मंत्री, युवा वक्त की मांग, उन्हें मिला मौका। कागजों में ओडीएफ हुआ जिला, अब भी सैकड़ों हितग्राहियों को शौचालय का इंतजार। डेंजर रोड पर बाईपास बनाने की योजना, 683 पेड़ काटने की तैयारी। लॉकडाउन के दौरान स्वरोजगार योजना पर लगा ग्रहण, लगातार बंद हो रही योजनाएं। और अब खबरें विस्तार से। 2 जुलाई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इस विषय पर बड़ी ही बेबाकी से पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने पद्मेश 24/7 से चर्चा की। उन्होंने कहा कि पार्टी और संगठन ने मिलकर सब कुछ तय किया है, किसे मंत्री बनाया जाना है और किसे नहीं बनाया जाना है। पूर्व की सरकार के दौरान मंत्री रहे बहुत से लोगों को इस बार मंत्री नहीं बनाए गए। इस बार बहुत से युवा चेहरों को मौका दिया गया है, जो वक्त की मांग है। देखिए, अभी तो मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, विस्तार हुआ है और विस्तार में मुझे नेतृत्व ने ये इशारा किया कि कुछ सीनियर हमारे जो मंत्री साथी हैं उनको इस बार मंत्रिपरिषद में सम्मिलित नहीं किया जा सक रहा है। और उसकी मूल वजह कांग्रेस से जो 22 हमारे विधायक बंधु आए हैं माननीय ज्योतिरादित्य जी के साथ, उनको मंत्रिपरिषद में समाहित करना है। इसलिए हमारे पिछली सरकार के साथ साथ और इसके पूर्व के भी हमारे सीनियर मिनिस्टरों को मंत्रिपरिषद में स्थान नहीं मिल सका। और युवाओं चेहरों को इस बार काफ़ी मौका दिया गया है। हाँ, इस बार कांग्रेस के भी और भारतीय जनता पार्टी के भी, कांग्रेस से आए हुए वो भी भाजपा के हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे विधायक बंधु हैं, उन्होंने नए चेहरों को, युवा चेहरों को स्थान दिया गया है। और आज की आवश्यकता भी तो इसमें नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं, काहे की नाराजगी है। विधानसभा मंत्रिपरिषद का स्थान प्राप्त करने का हकदार होते हैं। वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले प्रशासन के द्वारा जिले को खुले में शौच मुक्त ओडीएफ घोषित कर दिया गया था, लेकिन जिले के भीतर मैदानी हकीकत कुछ और है। आज भी सैकड़ों नहीं, हजारों लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ शौचालय तक नहीं बने। ऐसा नहीं है कि लोग आजकल में उस स्थान पर निवास करने आए हो, लोग वर्षों से वहां निवास कर रहे हैं, लेकिन ना सर्वे हुआ और ना ही घरों में शौचालय बने। ऐसी ही कुछ कहानी जिला मुख्यालय से कुछ दूर स्थित कुम्हारी गांव की है, जिस कारण महिलाओं को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी कुछ भी नहीं है, हम 10 साल हो गया हम यहाँ पे आए, न शौचालय न कुछ नहीं है। हमारे मोहल्ले में सब लड़कियाँ हैं, बहू है, हम सब बाहर ही जाते हैं। सब आसपास भैंसी ढोर वाले रहते, जगह नहीं है। सरपंच साहब जी तो कुछ किए नहीं है अभी तक। क्या खुले में आप शौच जाते हो? हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान। जी नहीं, ऐसा अभी गैस वगैरह है जो भी मोदी जी की तरफ से आई थी, ऐसा हमको कुछ भी योजना नहीं मिला है। अभी का राशन कार्ड भी नहीं बना है हमारा। राशन कार्ड तक नहीं बना है? नहीं। 10 साल हो गए आपको यहाँ? हाँ। अब वो तो बस्ती में हाँ बना है, उधर नहीं, इस बस्ती, इस टोले में? इस टोले में नहीं बना है। आपके यहाँ है? नहीं है। तो फिर शौचालय, शौच के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? बाहर जाते हैं। बाहर जैसे खुले में शौच करते हैं। हाँ। तो कुछ डर लगता है? डर लगता है। डर लगता है। हाँ, डर लगता है। तो इसके लिए हम सरपंच से कभी शिकायत नहीं की है? कभी बोले नहीं उसको? नहीं बताया सरपंच को? बता तो रहे, अब यहाँ से तो पूरा रोड बनाया तो सरपंच को बताए, तो सरपंच ध्यान नहीं दे रहा है। हैं? इधर मैंने बोली यहाँ से रोड भी बना दो, हमको आने जाने के लिए दिक्कत होती है, इतना पैर खपता है यहाँ से पूरा। रेते वगैरह सब ट्रक वाले लाते हैं, तो वो भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो फिर अब कैसा करेंगे, उतने खपन से जाना आना कर रहे हैं। तो शौचालय बना के नहीं दिया अभी तक? स्थानीय जन बताते हैं कि इस विषय पर उनके द्वारा जिम्मेदारों को जानकारी भी दी गई, बावजूद इसके की सुनवाई नहीं हो रही है। शौचालय बने हैं आपके यहाँ पर? नहीं। किसी के यहाँ शौचालय नहीं बने? कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? तो हो गया 5-6 साल हो गए। 5-6 साल में शौचालय की व्यवस्था नहीं हुई है? इधर कुछ नहीं आता है। तो सरपंच सचिव से कभी शिकायत की है क्या? कभी बताया उसको? बताया जी, पर ध्यान नहीं दे रहे लोग इसको। इसमें तो शौचालय के लिए कहाँ जाते फिर आप? ये आप लोग भी और आपकी बस्ती की जो महिलाएं हैं, पुरुष है, उधर बाहर जाते हैं तो कभी डर की स्थिति बनती है? हाँ, डर तो लगता है। डर लगता है शौचालय नहीं होने से? बाहर जाने से डर लगता है। 4-5 साल हो गए जी। आपके घर में शौचालय है?
नहीं, फिर शौच करने के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं। हाँ। सरपंच से कभी इसके बारे में बताया कि सरपंच को तो बताया, लेकिन सरपंच बोलता है पैसे नहीं है तो कहाँ से मैं लाऊंगा, कहाँ से क्या करूंगा। कौन है सरपंच यहाँ के? बड़ी कुमारी में है जी। जब हमने जिला पंचायत की सीईओ रजनी सिंह से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जिले में 2 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। खुले में शौच मुक्त करने के लिए पूर्व में भी बड़े महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। उसके आधार पर पूर्व में जिले को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था। बावजूद इसके कि लगातार नए लोगों की बसाहट की वजह से शौचालय की जरूरत महसूस की जा रही है। इसके लिए जल्द ही सर्वे कार्य शुरू किया जाएगा। उसके बाद शौचालय निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन चंद जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से आज हजारों परिवारों को खुले में शौच करने के लिए वे मजबूर हैं। अब देखना अब यह है कि स्वच्छता के सटीक मापदंड पर जिला कब तक खरा उतरता है। पद्मेश 24/7 के लिए कमल कोडले की रिपोर्ट। शहर के वैनगंगा नदी गर्रा पुल से जागपुर घाट दूरी लगभग 4 किलोमीटर मार्ग डेंजर रोड को बाईपास बनाने के उद्देश्य से आगामी दिनों में लगभग 683 पेड़ों के काटे जाने का खाका तैयार कर लिया गया है। हालांकि वन विभाग के अधिकारी इस मामले में यही जानकारी देते हैं कि अब तक उनके पास स्वीकृति नहीं आई, लेकिन विभाग में चल रही गुपचुप हलचल से यही जानकारी मिल रही है कि विरोध से बचने के लिए सारी कार्रवाई खामोशी से दबे पांव करने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि वन विभाग के द्वारा बीते 2 वर्षों में लगातार 2 बार डेंजर रोड में पेड़ कटाई के लिए सर्वे कार्य करवाया गया है। पहले लगभग 800 पेड़ों का सर्वे हुआ। इस दौरान काटे जाने वाले पेड़ों में हरे रंग से मार्किंग कर दी गई, लेकिन विरोध हुआ तो फिर मामला 700 पेड़ों तक आ गया और इस बार लाल रंग से मार्किंग कर दी गई है। प्रकृति के इस अनुपम देन डेंजर रोड से पेड़ काटे जाने के विषय में जब हम यहाँ पर भ्रमण करने आने वालों से चर्चा की तो उन्होंने इस पर दुख जाहिर किया और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। विकास के लिए विनाश यह अच्छी बात नहीं। हम लोग अपने आप में फिट महसूस करते हैं और स्वस्थ महसूस करते हैं और रोज जो घूमने की पद्धत बनी हुई है, प्रक्रिया हमारी बनी हुई है, ये ड्यू टू ये ग्रीन जोन के कारण हम लोग घूम रहे हैं और अच्छा लगता है। एकांतवास है और पौधे अच्छे हरियाली लिए हुए हैं और स्वस्थ शुद्ध हवा देती है, जिसके लिए हम लोग हमेशा प्रयत्नरत रहते हैं कि ऐसी वातावरण हमको कहीं मिले। मगर इससे अच्छा वातावरण बालाघाट के लिए तो मैं नहीं विचार कर सकता कि इससे अच्छा वातावरण घूमने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा वातावरण हमको नहीं मिल सकता। सर, देखा जा रहा है कि जैसे अभी हाल ही में यहाँ से पेड़ काटने की अनुमति भी ली जा रही शासन के द्वारा कि बाईपास बनाने को लेकर के, क्या लगता है पेड़ कटना चाहिए या बाईपास को दूसरी जगह से डिवाइड करना चाहिए? नहीं, दूसरी जगह से डिवाइड कर सकते हैं। शासन की व्यवस्था है और शासन जैसा चाहेगा वैसा होगा। मगर हमारे मनसा यह है कि पेड़ न कटते हुए कई बाईपास की व्यवस्था अन्यत्र की जाए, ज्यादा अच्छा है। बस अपना व्यायाम करते हैं, दौड़ना घूमना मस्त। यहाँ का माहौल तो अति सुंदर है, हरा भरा है, घूमने के उद्देश्य से बहुत बढ़िया है। बहुत से लोग सुबह मॉर्निंग में 4 बजे रात से आते हैं मॉर्निंग में घूमने। बढ़िया हरियाली है, हिसाब से तो यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है। किसी प्रकार का कोई यहाँ पे घूमने में कोई परेशानी नहीं है। बालाघाट के लिए तो बहुत बढ़िया स्थान है घूमने के लिए। अपने बहुत से लोग आते हैं ना यहाँ तो। अभी देखना शाम को अभी लाइन लग जाएगी लोगों की आती। सर, ये बताया जैसे बाईपास बनाने के लिए पेड़ों को काटने की बात कही जा रही है, तो बाईपास बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? खैर बाईपास तो बनना चाहिए, लेकिन पेड़ों का भी काटना अच्छी बात नहीं है ना। या बाईपास दूसरी जगह से ले जाना चाहिए? बाईपास अब तो शासन का काम है, अपन उस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन पेड़ नहीं कटना चाहिए। पर पेड़ नहीं कटना चाहिए, ये तो है। डेंजर रोड पर बाईपास बनाने के विषय में लोग बताते हैं कि यह डूब क्षेत्र में आता है। बीते वर्ष ही वैनगंगा नदी में बाढ़ आई थी, जिस कारण यह पूरी सड़क डूब गई थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में वन्य प्राणी निवास कर रहे हैं, जो पूरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे। ये तो ऐसा है, बालाघाट का समझो एक ग्रीन जोन का एक सुपर बेल्ट है ये वाला, है ना। इस बेल्ट को हम केवल सड़क बनाने के लिए काटते हैं तो ये मेरे दृष्टि में अनुचित है। इसका विकल्प अपन कहीं और ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ऐसे हरे भरे पेड़ हमको और कहीं नहीं मिलना है। ऐसा साइलेंट जोन हमें और कहीं नहीं मिलना है।
इस दृष्टि से यह पेड़ पौधे बड़े सुरक्षित है। एक तरफ नदी किनारा है, एक तरफ पूरा वनों का हरा भरा चादर है, तो इसको तो हमको उचित नहीं लगता कि कहीं से काटे इन पेड़ों को। इसको संरक्षित रखा जाना, बिल्कुल बचाए रखना चाहिए इसको। सर आपको इतने सालों से आप घूमते आ रहे हैं, आपको फायदा मिला है क्या सर इसका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके का फायदा मिला आपको? एक तो जो हमारा मॉर्निंग वॉक का चलता है, इवनिंग वॉक चलता है, तो इससे हमारा जो हार्ट है, मतलब जो है ना बीपी वगैरह जो भी कंट्रोल होता है, इससे मेंटेनेंस होता है, बॉडी मेंटेन होती है हमारी। उसमें हम काफी समय से लंबे समय से घूम रहे हैं, यहाँ पर 10 साल घूम रहे हैं यहाँ पर। समझो आप, बिल्कुल अनफिट नहीं है कहीं से भी। लगभग यहाँ पर बचपन ही बीत रहा है मेरा। इसका प्राकृतिक माहौल तो सर इसकी तो कुछ वर्णन नहीं किया सकता। शुद्ध और ताजी हवा यहाँ पर मिलती है। मैं आपको यहीं पर हिरणों का झुंड बता सकता हूँ। यहाँ से मोर भी मिलते हैं देखने के लिए हमको। मैं तो चाहता हूँ कि मोटर गाड़ियों का परिवहन भी यहाँ से बंद कर दिया जाए ताकि पर्यावरण बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहे। नहीं, यहाँ बाईपास की तो मैं उचित नहीं समझता। बाईपास के लिए और भी अन्य विकल्प मौजूद हैं बालाघाट में, जहाँ पर कम खर्च में भी बाईपास बन सकता है। यहाँ तो नाले भी बहुत बाढ़ में डूब जाते हैं, नदी तट का किनारा है। ऐसी स्थिति में क्या बाईपास यहाँ पर रहेगा? ऊपर से पर्यावरण और बिगड़ जाएगा। तो पेड़ नहीं कटना चाहिए। पेड़ नहीं कटना चाहिए। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, सेहत के लिए तो बहुत अच्छा है। तो आप दोनों टाइम घूमते हैं सुबह शाम? नहीं, मैं तो एक टाइम आती हूँ, सवेरे बहुत सारे लोग आते हैं। ये बताइए, जैसे देखा जा रहा है कि यहाँ से बाईपास निकालने की योजना बनाई गई है शासन के द्वारा, पेड़ भी कटना है। हाँ। क्या परेशानी जाएगी अगर उससे? अरे पेड़ कटेंगे तो रोड चौड़ी होगी तो गाड़ी घोड़ा बहुत जाएगा ना, तो घूमने वाले लोग को तो परेशानी होगा। फिर तो इधर तो आ ही नहीं सकते, फिर गाड़ी वाड़ी सब बस वो बड़ी बड़ी ट्रक चलेंगी और तो कहीं जगह चले फिर इसके बाद घूमने के। यही है मतलब। तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? इसको और डेवलपमेंट करना चाहिए? हाँ करना चाहिए, पर ऐसे रहना चाहिए। अच्छा है। कुछ लोगों का यह मानना है कि शासन ने यदि तय कर लिया है और उसने योजना बना ली है तो इस बात का विरोध कौन कर सकता है? बहुत अच्छा है, पर्यावरण के हिसाब से बहुत अच्छा है। बाहर घूमने के लिए जो अपने जरूरत होती है उस हिसाब से हादसे होंगे सब मिलती है। अब रही बात पेड़ों की कि पेड़ कटना चाहिए नहीं, लेकिन पब्लिक के हित में यदि काम है तो ठीक है। वैसे पर्यावरण के हिसाब से तो गलत है। हाँ, लेकिन क्या होता है कि पब्लिक हित में यदि ऐसा कोई काम है तो उससे निर्णय लिए जा सकते हैं। शासन स्तर का काम है, हमारी सोच से तो काम चलेगा नहीं। लेकिन अभी जैसे देख रहे हैं अपने शहर में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, उस हिसाब से इस शहर में कोई बाईपास नहीं है। उस लिहाज से तो हाँ दूसरी जगह बने, यदि नहीं है तो यहाँ से बनाएंगे। मगर पहली प्राथमिकता ये रहेगी दूसरी जगह से बनना चाहिए। हाँ, उस लिहाज यदि कोई जोन मिलता है, कोई एरिया मिलता है तो बना सकते, बनना चाहिए। हालांकि पद्मेश 24/7 से दूरभाष पर चर्चा के दौरान दक्षिण वन मंडल के वन मंडल अधिकारी अनुराग कुमार बताते हैं कि डेंजर रोड पर बाईपास बनाने जाने का प्रस्ताव पूर्व से है। पेड़ों को काटे जाने की अनुमति के लिए प्रपोजल गया हुआ है। अभी उनके पास इस विषय पर वरिष्ठ स्तर से कोई आदेश नहीं आए। वहीं दूसरी ओर पीएफए सदस्य भी बताते हैं कि उनके पास भी पुख्ता जानकारी है कि वन विभाग जल्द ही डेंजर रोड को बाईपास बनाने के लिए पेड़ों की कटाई करवाने वाला है। वे कहते हैं कि डेंजर रोड खुद डेंजर में आ गई है। डेंजर रोड जिसको आमा घाट भी बोलते हैं, वहां से बाईपास में पहले एक असफल प्रयास प्रशासन ने कर चुका है। अब उसी बाईपास को चौड़ा करने की बात हो रही है, जिसमें लगभग 1000 के आसपास पेड़ काटने की बात हो रही है। तो इसमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, बहुत ज्यादा तकनीकी फॉल्ट है। यहाँ पर बाईपास बनाना संभव भी नहीं है और कानूनन रूप से ठीक भी नहीं है, क्योंकि एक तो ये बाईपास नदी के 500 मीटर अंदर से गुजरता है, जो अवैधानिक है। दूसरी बात, यह रोड फॉरेस्ट के सर्चिंग के लिए बनाई गई थी, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा वैकल्पिक पुल की व्यवस्था नहीं किए जाने से यह बोलना चाहिए कि अपनी गलती छुपाने के लिए और शहर को एक तरह। वैश्विक महामारी कोरोना के पांव पसारने के बाद जिले में काफी लोग बेरोजगार हो गए, जिन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए थे। लेकिन वर्तमान में स्वरोजगार योजनाओं पर ग्रहण लगा हुआ है। वैसे तो सरकार के द्वारा काफी योजनाओं का सृजन भी किया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर देखें तो हालात कुछ और ही नजर आ रहे हैं। जहां एक और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के टारगेट निर्धारित नहीं किए जा सके, वहीं 3 जुलाई को सरकार के द्वारा आदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना को भी आगामी समय तक के लिए बंद कर दिया गया है। इन हालातों में युवा वर्ग के लिए स्वरोजगार के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और हालात यह है कि लोग रोजगार के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। और आर्थिक कल्याण थे, तो आर्थिक कल्याण अभी फिलहाल में मुख्यमंत्री का आदेश आज देखो अभी बंद हो गई है। इसी को रोक करके आर्थिक कल्याण आगामी आदेश तक बंद रहेगी।
मतलब उसके लक्ष्य नहीं आए, मुख्यमंत्री स्वरोजगार के भी लक्ष्य नहीं आए और आर्थिक कल्याण अभी स्थगित हो गई है। तो अभी आर्थिक कल्याण के तहत ही किस प्रकार से अत्यंत छोटी मतलब जैसे कोई मतलब चाय दुकान चला रहा है, कोई बिल्डिंग काम कर रहा है, अत्यंत छोटी इकाई, मतलब कोई झाड़ू चटाई बना रहा है, अत्यंत छोटी मतलब लघु, बिल्कुल लघु से लघु कुटीर उद्योग चल रहा है। जिले के तिरोड़ी थाना के अंतर्गत ग्राम खादी टोला नहर पुलिया के पास चौपहिया वाहन में सवार 4 लोगों ने मोटरसाइकिल में सवार 2 लोगों की आंखों में पीसी हुई मिर्ची डालकर 54,500 रुपए की लूट कर फरार हो गए। पूरा घटनाक्रम 2 जुलाई की दोपहर 3:30 बजे का है, जब हितेश पारदी अपने साथी शारिक शेख के साथ मोटरसाइकिल में बकरी खरीदने के लिए तिरोड़ी से पौनिया जा रहे थे। इस दौरान खादी टोला नहर पुलिया के पास हितेश पारदी की मोटरसाइकिल को एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार ने रोका और उसमें बैठे 4 व्यक्तियों ने हितेश से रास्ता पूछने के बहाने पास बुलाकर उनके आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया, जिससे हितेश पारदी की आंखों में जलन बढ़ गई, जिसके बाद उसे गिराकर शारिक को बाल पकड़कर मोटरसाइकिल से गिराकर मारपीट करने लगे और हितेश की जेब से 54,500 रुपए छीनकर चारों व्यक्ति कार से फरार हो गए। सीटू यूनियन के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रव्यापी संयुक्त चेतावनी दिवस मनाते हुए जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा गया है। सीटू के पदाधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान अचानक श्रम कानून में बदलाव, इसके साथ ही नई पेंशन लागू किए जाने जैसे कई मुद्दों को लेकर उनके संगठन द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। 8 घंटे काम देना होगा। 12 घंटे का काम निरस्त करके 8 घंटे का काम देना होगा। मजदूर एकता जिंदाबाद। 8 घंटे काम को 12 घंटे बढ़ाया गया है और प्रवासी मजदूरों को उनका जो खाने पीने का सामान है वो नहीं दिया जा रहा है, उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा है, भोजन नहीं दिया जा रहा है। लॉकडाउन के समय जो मजदूर प्रवासी मजदूर जो आए हैं उन्हें सरकार द्वारा राशन नहीं दिया जा रहा है, काम नहीं दिया जा रहा है। रोजगार गारंटी के तहत सीटू यूनियन के द्वारा 200 दिन का काम की मांग की गई है, 200 दिन का काम उन्हें नहीं मिल रहा है, जिसे और नई पेंशन नीति लागू कर दिया हमने। इसके विरोध में सीटू के सभी संगठनों द्वारा आज राष्ट्रव्यापी संयुक्त चेतावनी दिवस चांगोटोला थाना के अंतर्गत ग्राम बीजापुरी में एक कृषक के खेत के कुएं से लाश बरामद की गई। मृतक कृषक हरलाल पिता दोहराम चौधरी 58 वर्ष की कुएं में गिरने से मौत होने की संभावनाएं व्यक्त की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 जुलाई की सुबह 8 बजे हरलाल अपने परिवार के साथ कृषि कार्य करने के लिए खेत गया हुआ था। कृषि कार्य के दौरान हरलाल खेत के समीप कुएं की मोटर चालू करने गया, किंतु वापस नहीं आया। 4 बजे करीब परिवार के लोग कुएं की तरफ देखे। कुएं में हरलाल की लाश थी, जिसकी मौत हो चुकी थी। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार मानसून 15 से 18 जून के मध्य बालाघाट से दस्तक देने वाला था। इस बात को देखते हुए जिले के किसानों ने खरीफ की फसल के लिए धान की बोनी कर दी, लेकिन मानसून इस बार फिर दगा दे गया। वर्तमान समय में किसानों की हालात बहुत अधिक खराब है। इसके पीछे बड़ी वजह खेत में धान की नर्सरी तो तैयार हो चुकी है, लेकिन रोपाई के लिए पानी नहीं है। अब शासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द नहर के माध्यम से पानी दिया जाए, जिससे खेती का काम शुरू हो सके। अभी कंडीशन यही है, खार वार बोदी चिराटा कर लिए है, पानी कुछ नहीं आ रहा है, कुछ दाना जगह है, कुछ खार मर रही है क्या? मर रही खार। अच्छा, जैसे नहर का पानी छोड़ दिया जाता था, कब छोड़ा जाता था नहर का पानी? बस अभी ये महीने में तो छूटना ही था। तो अभी तक नहीं छूट पाया? हाँ। अभी तक नहीं छूट पाया, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा, बस ऊपर वाला सुखा रहा है। अपन वैसे ही मानसून लेट हो गया ऐसी जानकारी लग रही है। हाँ। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप? मांग क्या है, नहर का पानी आएगा तो अपना खेती का कुछ भला होगा, नहीं तो किसान फिर बर्बादी है, पूरी बर्बादी। अभी कंडीशन खराब चल रही है पूरी सर। क्यों? पानी नहीं आ रहा है, ना नीचे वाला दे रहा है ना ऊपर वाला दे रहा है। और नहर का साधन था तो? नहर साधन पूरा है सर, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अब इसकी तो अपने को जानकारी है नहीं सर। अच्छा, ये बताइए कब बोनी किए थे आपने? हमने तो 10 जून से बोनी चालू की है। और अभी खार की क्या कंडीशन है? खार तो मर रही, देखो सर, आज दिख रही है, सूख रही है, आधी निकली आधी मर रही है सर। और पानी अगर अभी मिल जाएगा तो? पानी अभी मिल जाएगा तो खार बच जाएगी सर।
पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन कहते हैं कि बारिश नहीं हो रही है, यह किसानों के लिए चिंता का विषय है, लेकिन नहर से पानी देने के लिए जल्द से जल्द अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। बात करते, चीफ इंजीनियर से बात करेंगे, अधीक्षण यंत्री से करेंगे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से करेंगे। मैं रात में 2 बजे वापस लौटा हूँ और यदि हमारे पास में पानी जमा हो गया होगा, वैसे पिछले साल का पानी भी सब समाहित है, भरा हुआ है, तो नहर को चालू कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिवनी जिले में लगातार अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है, जिस कारण वैनगंगा नदी का जलस्तर अच्छा हो गया है, जिससे जिले के 2 महत्वपूर्ण नहर ढूटी दाई तट नहर, ढूटी पाई तट नहर सहित माइनरों में भी सिंचाई के लिए पानी वर्तमान समय में दिया जा सकता है। धोखाधड़ी के मामले में बैतूल पुलिस द्वारा राजस्थान में गिरफ्तार किए गए एक आरोपी को बालाघाट की अदालत में पेश किया गया, जिसे कोतवाली पुलिस ने पूछताछ के लिए 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। यह आरोपी मुकेश पिता आनंद राव बैरवा 36 वर्ष, भगवती नगर, करतारपुरा जिला, जयपुर राजस्थानी निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 वर्ष पूर्व राजस्थान के जयपुर में ईव मेडिकल ज्वेल्स लिमिटेड के नाम से संचालित कंपनी ने गोल्डन लोन के नाम से मध्य प्रदेश के जिलों में धोखाधड़ी की थी। इस कंपनी के एजेंटों पर बैतूल, बालाघाट जिले में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया था। 12 जून को बैतूल पुलिस ने आरोपी मुकेश बैरवा को राजस्थान के जयपुर में गिरफ्तार किया, जो इन दिनों बैतूल जेल में न्यायिक रिमांड पर था। वहीं इस मामले में बालाघाट पुलिस को भी मुकेश बैरवा की तलाश थी। कोतवाली पुलिस ने विद्वान अदालत से प्रोडक्शन वारंट जारी करवाया था, जिसके तहत 3 जुलाई को बैतूल पुलिस ने आरोपी मुकेश बैरवा को बालाघाट की अदालत में पेश किया। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।